अब ये आखिरी 30 दिन है और तुम इस 30 दिन में अपनी फिजिक्स गेम को पलटने वाले हो। वो कैसे? अपनी मेहनत, अज़म और जुनून से। तुम्हें एक 30 दिन का प्लान दूँगा और तुम्हें इसको फ़ॉलो करने में जितनी मुश्किल आती है, वो क्या? फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन। क्या सिर्फ़ एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लें, वही काफ़ी रहेंगे? या फिर ये भी तो बताओ कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन कितने आते हैं और जो चैप्टर के अंदर से आते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन कितने आते हैं? और फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन, इनकी वजह से समझ नहीं आती, याद कैसे करें? फिजिक्स का सबसे बड़ा मसला इसके न्यूमेरिकल, मैट्रिक्स तो ठीक था, लेकिन ये 11वीं का न्यूमेरिकल इन चीज़ की समझ नहीं आती। ये तुम्हारे सारे फिजिक्स की प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ तुम्हारे फिजिक्स के फुल बुक के एमसीक्यूज भी तो है ना, ये कहाँ से तैयार करने हैं? भैया पूरा दिन पता नहीं कहाँ निकल जाता है, समझ नहीं आती। मैं तैयारी तो करता हूँ लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा। बस मैं अपना 100% तो क्या 200 भी लगाऊंगा। मुझे कोई ऐसा सुपर बेस्ट दिखा दो जिससे मैं अपनी तैयारी कर सकूं। मैं कहता हूँ हाँ ना, तुम्हें मैं एक 30 दिन का प्लान दूंगा और तुम्हें इसको फॉलो करने में जितनी मुश्किलें आ रही हैं, चाहे तुम्हारे फिजिक्स का सिलेबस उसके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज न्यूमेरिकली क्यों ना हो, ये कि किस तरह तैयार करने और फिर कहाँ तैयार करने, इस चीज़ का तुम्हें सोल्यूशन दूंगा। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल्ला मुगल। मैं कौन होता तुम्हें ये रहनुमाई देने वाला? तो मेरे दोस्त ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारा एक बड़ा भैया जिसने वो सारे उड़ा सल गया है जिसके तुम दिन रात कोशिश कर रहे हो। बस अब मैं अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस को तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स कर लेकर आया। तो सबसे पहले तुम्हें इस वीडियो में क्या मिल रहा होगा? तो तुम्हें इस वीडियो में क्या मिल रहा होगा? सबसे पहले तुम्हें मिल रहा होगा इस वीडियो में साल 2025 की पेइंग स्कीम, जिसमें मैं तुम्हारे लोन की पेइंग बताऊंगा और तुम्हारे शॉर्ट की पेइंग बताऊंगा। और फिर साथ साथ एक 30 दिन का प्लान सुबह और तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट जिसे तुम लाजमी लेके जाओगे। और फिर इन सब चीज़ों के जरिए कैसे तुम अपने फिजिक्स के पेपर में 80+ नंबर लोगे, जो तुम्हारा गोल है। ये तो मैं कम बता रहा हूँ, अगर कोई करने वाला बच्चा हो ना, इस प्लान के जरिए 85 नंबर तक कर सकता है। अब सबसे पहले साल 2025 के पेरेंट्स में तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अब तुम पूछोगे टॉपर बच्चे ऐसे कौन से चैप्टर के लॉन्ग तैयार करते हैं जिससे वो इतने कम टाइम में इतने अच्छे मार्क्स लेते हैं? तो मेरे दोस्त, कोई बच्चा टॉपर की गेम में तभी शामिल हो सकता है जब वो स्मार्ट स्टडी करता है, जिसका असूल यही है कि पहले वो चैप्टर किए जाए जहां से तुम कम टाइम में अच्छे से कर सकते हो। तो फिर टॉपर बच्चा जो होता है तुम्हारे फिजिक्स के हर चैप्टर के मतलब वो जानता है सीक्रेट, जो मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूँ। वो क्या? अगर तुम चैप्टर 1 को देखोगे, जो तुम्हारा फिजिक्स का है, वहां से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। कितने आने? 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। उसको तो बच्चा लाजमी करता है। टू, बच्चों को वेक्टर थोड़ा मुश्किल भी लगता है लेकिन है ये आसान सा। जब तुम कंसेप्ट क्लियर कर लोगे ना, तुम्हारे लिए वो आसान हो जाएगा। अब 3, लीनियर मोशन, ये तो बच्चों को वैसे बहुत सिंपल सा लगता है और है भी आसान सा। तुम्हारा एक लॉन्ग का पेयर इससे बनता है। अब चैप्टर नंबर 4 जो है वर्क डन, ये तो सब बच्चे को आसान लगता है और बच्चे ने तकरीबन मुकम्मल भी किया होता है, इसकी बेसिक बातें हैं। अब 5 के बारे में बच्चों को थोड़ा पढ़ाने वाले मिसकंसेप्ट करते हैं, मिसगाइड किया होता है, जिसकी वजह से उन्हें चैप्टर 5 थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक तो बच्चा जानता है ये चैप्टर बिल्कुल सेम है। वो किस तरह? 5 का नाम क्या है? सर्कुलर मोशन, मतलब गोल दायरे में मोशन। और 3 क्या है? लीनियर मोशन। वही चीज ये आगे दोनों। यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी, यहाँ क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ क्या है? एक्सेलरेशन, यहाँ क्या है? एंगुलर। वहां जो सीलन में, यहाँ पर सर्कुलर में। वही चीज है, बस थोड़ा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें है ये वही चीज, सेम कॉन्सेप्ट है 3 वाले जो है, तुम इसे कर लोगे। और इसे लाजमी करना पड़ेगा, क्यों? यहाँ से तुम्हारे 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, इसे तुम्हें लाजमी करना पड़ेगा। अब जो तुम्हारा पेयर नंबर 3 है, 7 चैप्टर से आएगा और 8 से आएगा। अब 7 जो होता है कुछ बच्चों ने किया होता है, मानते हैं वो लोगों को भी करते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे 7 उन्हें मुश्किल लगता है, फ्रीक्वेंसी वाली बातें होती हैं, और वेव 8 वाला होता है जो लेंथी होता है, तो बच्चे इसको नहीं करते। अगर तुमने किया हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं किया, तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा तुम क्वेश्चन नंबर 8 कर लो। वो किस तरह? यहाँ अपने 6 है फुली डायनामिक्स का, ये तो बहुत छोटा चैप्टर है, इसके लॉन्ग भी थोड़े से हैं और 11 के लॉन्ग भी गिनती से हैं। तुम्हारे लिए ये लॉन्ग का पेयर करना बहुत फायदे में रहेगा। और 9-10 को तो कोई बच्चा एज अ लॉन्ग के तौर पर हाथ भी नहीं लगाता, लेकिन इसे शॉर्ट को तो लाजमी करना पड़ेगा। हाँ, शॉर्ट तो मैं करनी है, यहाँ से लाजमी करनी है ना। ये तुम्हारी थी लॉन्ग की पेन स्कीम, जहां पर तुम्हारे लिए बेस्ट करेगा 7-8, थोड़ा लेंथी होता है। तुमने अगर किया ठीक है, नहीं किया तो तुम 6-11 करना है, लेकिन तुम्हें 2 और 3 लाजमी करना। और ये पेयरिंग स्कीम भी फाइनल है, क्यों? क्योंकि ये उन टीचर ने तैयार तुम्हारा जो हर साल बोर्ड का पेपर बनाते हैं। अब आते हैं तुम्हारे फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चों का सभी मसला, तुम अगर शॉर्ट क्वेश्चन को देखोगे तो वही है कि इससे से 4 आ रहे हैं, किसी से 3 आ रहे हैं, किसी से 2 आ रहे हैं, वही तुमने स्कीम देख ली है। लेकिन बच्चों को यहाँ पर बहुत मिसकंसेप्ट और मिसगाइड किए जाते हैं, जो 11वीं वाले बच्चे होते हैं। अब उनको समझ कब आती है? जो 12 में जाते हैं। यहाँ बच्चों को मार्केट में किस समझाया जाता है, जिससे बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर अब्दुल्ला भैया, हमारे कितने परसेंट कॉन्सेप्चुअल और कितने परसेंट नॉलेज बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं? तो मेरे दोस्त, ये तो मार्केट में एक नया
फजूल का ड्रामा है जिससे कोई फायदा नहीं है। वही सेम क्वेश्चन होते हैं जिनको एक नए नाम से बच्चों को डराया जा रहा है। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें नॉलेज बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन से क्या फायदा होगा? क्या तुम अपने बुक खोल के इतना तैयारी करोगे कि कहाँ गए क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड, कहाँ गए कॉन्सेप्ट क्वेश्चन? नहीं ना, बल्कि एक टॉपर बच्चे को सिर्फ इससे फर्क होता है कि उसके पहले शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले मुकम्मल होने चाहिए, क्योंकि वहां पर तुम्हारे बोर्ड पेपर में तुम्हें जो करने 22 उसमें से 15-17 क्वेश्चन सिर्फ होते हैं एक्सरसाइज वाले होते हैं, और कभी कभार तो 22 तक पहुंच जाते हैं। बच्चे आकर जाते हैं कि अब्दुल्ला भैया आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था, हमारे सारे शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के थे। लेकिन ये कभी कभार होता है, नॉर्मल केस में क्या होता है, जो सेफ जोन है वो ये है कि तुम्हारे 15 के क्वेश्चन तो आएंगे एक्सेस वाले, ये फाइनल तक हम कह सकते हैं हम। अब बाकी तुम्हें करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा चैप्टर के अंदर होते हैं, लेकिन बात ये तैयार भी वहां से किए जाएं जहां से आने भी हैं। अभी तुम्हारा मसला मैं वीडियो में आगे हल कर दूंगा। अब आते हैं, ये तो बता दिया कि इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन कर लो, इससे लॉन्ग क्वेश्चन कर लो, लेकिन बात ये आती है शॉर्ट लॉन्ग तैयार कहां से करने हैं? तो क्या अब्दुल्ला भैया आपकी टीम ने बाकी बुक्स की तरह फिजिक्स के भी कोई नोट्स तैयार किए हैं? तो हाँ ना मेरे दोस्त, मैंने मेरी टीम ने तुम्हारी 11वीं की सारी बुक के सुपर बेस्ट नोट्स तैयार किए हैं, जिसमें फिजिक्स के नोट्स के तो क्या ही कहने हैं। अच्छा, फिजिक्स का हमने कलर कौन से थे? डार्क येलो कलर फिजिक्स का है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, सबसे पहले तुम्हारे फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स है। इन नोट्स की सबसे खास बात क्या है? तुम सबसे पहले हम किस चैप्टर को दिखाएं, चैप्टर 3 को दिखाते हैं। अब तुम यहाँ पर देखो, ये सारे के सारे नोट्स प्रॉपर हेडिंग में पॉइंट्स के साथ दिए हुए हैं। यानी आम मसला क्या पड़ता है बाकी नोट्स में कि सब कुछ मिक्स से किया होता है, समझ आती है तैयार क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन यहाँ पर ऐसे बिल्कुल सुपर बेस्ट प्रेजेंटेशन में आंसर दिया हुआ है कि अगर तुम उसे उठाकर अपने बोर्ड के पेपर में लिखोगे तो टीचर आराम से पूरे नंबर देंगे, कोई नंबर नहीं काटेगा। और इन तमाम नोट का सबसे जरूरी चीज क्या, यहाँ पर एंड पे टिप, वो किस तरह? मैं तुम्हें एक बात पूछता हूँ, तुम मुझे बताओ, जब तुम किसी चीज लेक्चर लेते हो, जब तुम किसी टीचर का लेक्चर लेते हो, वो तुम्हें क्या बताता है? इस टॉपिक का, इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट क्या है, की पॉइंट क्या है, उसका निचोड़ क्या है, जिसे तुम इस क्वेश्चन को याद रखो। तो यहाँ पे तो वही काम किया हुआ है, उसने स्पीड वेलोसिटी की बात की, उसने कहा स्पीड वेलोसिटी की क्या है, मोशन है। लेकिन ये बात याद रखना, स्पीड एक स्केलर है, इसकी डायरेक्शन कोई भी नहीं है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन होती है। अब इन्होंने को इसकी प्रैक्टिस करो और साथ कॉन्सेप्ट मीम भी दे दी, ये सबसे मेन चीज है। ये तुम्हें बातों बातों में 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता दिए, मतलब हर क्वेश्चन को एक तो आंसर प्रॉपर प्रेजेंटेशन में दिया हुआ, साथ उसकी टिप दी हुई है कि उसको तुमने याद रखना और किस तरह। अब तुम आगे खुद दे सकते हो, आगे बिल्कुल इस तरीके से टिप बताई होगी, जिसमें देखो कहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हैं, एसेंशियल होते हैं किसके लिए, मोशन के लिए। लेकिन ये बात याद रखना, एरिया अंडर ग्राफ क्या होगा, डिस्टेंस देगा तुम्हें, वो भी तो मेन इंपॉर्टेंट बात होगी। यानी हर क्वेश्चन को आंसर के साथ उसकी टिप भी दी हुई है, और साथ उसके कॉन्सेप्ट में। असल मसला क्या पड़ता है बच्चों को, एक बार नोट पढ़े, 2 बार पढ़े तो तैयारी करते हैं बोर होने लग पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें मन नहीं लगता। फिर मोबाइल पे टिंग 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 की आवाज आती है नीचे के, तो क्या करते हैं, स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे इन सब के सब नोट्स में उसकी तक बताई हुई है, जिससे तुम्हें अपने नोट से मजा आने लग पड़ेगा और तुम्हें अपनी तैयारी में मजा आने लग पड़ेगा। अब तुम्हें दिखाता हूं तुम्हारे फिजिक्स के सबसे जो चीज क्या है, एक्सेस के छोड़ क्वेश्चन, जिसका हर बच्चा ही पूछ रहा होता है क्या करने किस तरह करने। इसको भी ये देखो तुम्हारे फुल बुक के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार है। तुम्हें मैं दिखाता हूँ तुम्हारे चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन में बिल्कुल वही फॉर्मेटिंग का यूज किया गया, यानी हर क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर हेडिंग के साथ है, पॉइंट्स बनाकर दिया हुआ है, और क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ क्या दी है, उसकी टिप भी दी हुई है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस चीज को, ये देखो यहाँ पे टिप क्या दी है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तो वो टाइम के साथ मूव करता है, तो अंपल्स उसका चेंज इन मोमेंटम है। मतलब हर चीज का आंसर के साथ उसको वजह बताई हुई है, आंसर है तो क्या है उसको याद करने का तरीका तक बताया हुआ है। यहाँ पर इन तमाम नोट्स का यही है, ये तुम्हारे फुल चैप्टर के एक्सेस के शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, और इस तरह तुम्हारे बाकी चैप्टर के एक्सेस के शॉर्ट मुकम्मल तैयार हैं। अब उसके बाद तुम्हें दिखाते हैं एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन तुम्हारी फिजिक्स के फुल बुक के, जिसका हर बच्चा पूछ रहा होता है, ये तुम्हारी डेफिनेशन आ गई। इसको भी मैं चैप्टर में 3 में दिखाता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल वही सेम फॉर्मेटिंग है, जिसमें हर क्वेश्चन के आंसर को धारी बात है प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। अब तुम देखो यहाँ पर क्या बात की है, उसने कहा कि टॉर्क क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस दो। यहाँ पर उसने उसका आंसर दिया, पॉइंट्स में हेडिंग बना कर दिया। उसने कहा टॉर्क का फॉर्मूला टिप के आ गई, टॉर्क का मतलब होता है फोर्स, और डिस्टेंस या तो डिस्टेंस के लिए, मतलब उसकी बता दी। अब उसने कहा है कि 2 कंडीशन लिखो जब टॉर्क नहीं होता। उसने कहा जब फोर्स ही कोई नहीं, कोई डिस्टेंस ही कोई नहीं, जब रीजन है ही कोई नहीं, तो फिर किस किस्म का टॉर्क हो गया, उसने कंसेप्ट मीम में बना दिया। मतलब हर क्वेश्चन के आंसर उसकी रीजन तय हुई है कि ये आंसर है तो क्यों, इसको याद रखना किस तरीके से है। बिल्कुल इसमें तुम देखो डायनामिक्स से क्या मुराद है और स्टैटिक मोशन से क्या मुराद है, डायनामिक्स से क्या मुराद है और स्टैटिक इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है। उसने कहा डायनामिक का मतलब वो चीज जो भाग रही है,
स्टडी मतलब वो चीज जो रुकी है, जैसे सोफा रुका हुआ है, आदमी भाग रहा है, मतलब साथ कॉन्सेप्ट मीम भी दे दी तुम्हें चीज को याद रखने के लिए। ये तुम्हारे थे एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन। अब उसके बाद ये तुम्हारे फुल बुक के इस तरह शॉर्ट एक्शन तैयार है, ये तुम्हारे इस तरह फुल बुक के एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन तैयार है। अब उसके बाद आते हैं तुम्हारे सबसे जो चीज न्यूमेरिकल। अच्छा, अब न्यूमेरिकल में बच्चों को क्या मसला पड़ता है, वो यही ना कि न्यूमेरिकल जहां पे तुम्हें मिलते हैं उन्होंने एक तो प्रॉपर प्रेजेंट भी नहीं किया होता जो इसका फोर्सर फार्मूला तो न्यूमेरिकल को लिखने का, और साथ ही साथ उन न्यूमेरिकल को कॉम्प्लेक्स तरीके से सोल्व किया होता है, जिससे अव्वल तो उसकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं होती, और दूसरा ना वो सही तरीके से याद होते हैं, तैयार होते हैं, क्योंकि उसको क्या मुश्किल तरीके होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने, देखो उसने का न्यूमेरिकल तुम्हारा ये है, उसका फोर्स्टर फार्मूला क्या है, उसके बाद डाटा लिखा जाए, बाद में उसमें जो फार्मूला यूज है वो लिखा जाए, फिर उनका जो सोल्व करना है वो आंसर लिखा जाए, और फाइनल उसने कहा ये तुम्हारा आंसर है इसका, उसने रीजन बता दी, मतलब उसके और उसने उस आंसर के रीजन बता दी, और उसके साथ उसने उस आंसर की रीजन भी बता दी, और उसके साथ उसने उस आंसर की रीजन भी बता दी। अब तुम खुद देखो, जब उसने कहा टाइम टेकन स्टोन को ग्राउंड करने का, तो पूरा चैप्टर 1 जो तुम्हारा न्यूमेरिकल 3.1 है, अब उसने उसका क्या बताया रीजन में। अब इसके बाद सबसे जरूरी चीज तुम्हारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल का मेन मसला क्या होता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल में तुम्हारे दो मेन मसले आते हैं। एक, जहाँ पे तुम्हें कहीं न्यूमेरिकल मिलेंगे किसी दूसरे नोट्स में, वो आंसर एक तो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होते, दूसरा उनको उन्होंने सोल्व भी किया होता है मुश्किल तरीके से, जिससे वो तैयार भी नहीं, समझ भी नहीं आते। चलिए न्यूमेरिकल का प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पर ही। उसके आंसर को लिखना था गिवन डाटा, उसमें एक आपने कौन से फॉर्मूला को यूज कर रहे हो, और टू फाइंड किया है, और उसका सोल्यूशन साथ क्या होगा। यहाँ पर उसके साथ सब कुछ बताया हुआ है इन नोट्स में, और हर आंसर को सिंपल तरीके से सोल्व करके उसका टिप दी हुई है। मतलब मसला क्या आता है बच्चों को, यही ना कि इस मेथड में, इस न्यूमेरिकल में कौन सा मेथड कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर उसने दे दिया, यहाँ पर न्यूमेरिकल किसी का तुम्हारा एक्सेस का है, रिटार्डेशन क्या है, और टाइम टेकन प्रोडक्ट क्या है। ये तुम्हारा चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल है, उसका उसने आंसर क्या दिया हुआ है, कहता है नेगेटिव एसन का मतलब होता है पार्टिकल स्लो चल रहा है, और यानी इट डजंट हो रहा है। उसने हर आंसर का उसकी टिप दे दी, बिल्कुल उसने यहाँ पे दे दिया, टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल कर टोटल डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब मतलब उसने क्वेश्चन के पूछा करो टोटल एरिया फाइंड करो, उसने कहा एरिया निकाल लो, आप टोटल डिस्टेंस से फाइंड कर सकते हो, यानी हर चीज के आंसर के साथ उसके टिप भी दे दिया, किसको किस मेथड से किस फॉर्मूला से यूज करना है। तो हुई ना फिर, अब तुम खुद ही पढ़ पर क्या लिखा हुआ है। हाँ, अब सारे न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में, यानी सादे तीन तरीके से तुम आसानी से तैयार कर सको, तुम्हारे लिए बना रहा हूं प्यारे बच्चों। अब ये होगा तुम्हारे सारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल, जिस तरह ये जब तुम्हें चैप्टर, जिस तरह मैं तुम्हें चैप्टर में 3 के दिखाया, इस तरह तुम्हारी बाकी सारी बुक्स के, जिस तरह तुमने चैप्टर में 3 के न्यूमेरिकल दिखाया, इस तरह तुम्हारे बाकी सारे चैप्टर्स के भी न्यूमेरिकल बिल्कुल बेस्ट फॉर्मेट में तैयार हैं। ये तुम्हारे न्यूमेरिकल। अब क्या रह गया, ओ हाँ, अब तुम्हारे फुल बुक के एमसीक्यू भी तो है ना। एमसीक्यूज को हमने कौन सा कलर दिया था, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जो हमारे एमसीक्यूज थे, एमसीक्यूज को हमने दिया था लाइट ग्रीन कलर दिया था, हम उसको ढूंढते हैं। यहाँ पर तुम नीचे आओगे, लाइट ग्रीन कलर का ये रहा एमसीक्यू तुम्हारे फुल बुक के, जिस नाम अगर तुम उसको खोलोगे तो तुम्हारे आगे फिजिक्स के एमसीक्यूज है। इस एमसीक्यूज में क्या बच्चों का एमसीक्यू असल मसला क्या पड़ता है, वही ना, जब पेपर में एमसीक्यूज लिखते हैं तो इस एमसीक्यूज का ये ऑप्शन भी ठीक लग रहा है, और इसका ये ऑप्शन भी ठीक लग रहा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उसके आंसर पढ़े होते हैं, उसकी रीजन उसकी वजह उन्हें पता ही नहीं होती, कि कहीं मिलती ही नहीं है। लेकिन अब मेरे टीम ने तुम्हारा मसला हल कर दिया, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी 11वीं फिजिक्स के नहीं, बल्कि तुम्हारी 11वीं फिजिक्स के साथ तुम्हारी 11वीं फिजिक्स के साथ साथ तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी 11वीं की सारी बुक्स के एमसीक्यूज, उनके दुरुस्त आंसर, उनकी रीजन कि आंसर दुरुस्त है तो क्यों है। इसके बाद तुम्हारे एमसीक्यूज कभी गलत नहीं होंगे, मैं तुम्हें खुद दिखाता हूँ। उसने कहा न्यूटन का फार्मूला क्या होता है स्पीड ऑफ साउंड के बारे में, वो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड मॉडल्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ एयर किसके बराबर होती है, किसी के बराबर नहीं होती। क्यों, उसने कहा न्यूटन के नजरिए के मुताबिक, जो जो न्यूटन का नजरिया है, उसने कहा जो न्यूटन का नजरिया है ना, उसने कहा जो न्यूटन का नजरिया है ना, उसके मुताबिक बल्क मॉडल्स होता है किसके, वो साउंड के बराबर है, जो कि एयर की इलास्टिसिटी डिफाइन करता है। उसने कहा न्यूटन के नजरिए के मुताबिक। मैं तुम्हें एक एमसीक्यू दिखा भी देता हूँ, और यहाँ पर एमसीक्यू उसने पूछा हुआ है, एक व्हील है, टर्न करता है एंगल 180 से, अब उसका टेंजेंट डिस्टेंस फाइंड करो। उसने बता दिया, उसने उसका रीजन दिया, ऐसे क्यों है, उसने कहा टिप ऐसी जो ये फार्मूला है, आर्क लेंथ फाइंड करते हैं इससे, फाइंड करो उससे, जिसमें एंगल थीटा रेडियन में होता है। मतलब आंसर दिया, उसको सोल्व करने का तरीका बता दिया, और तमाम के तमाम नोट्स, चाहे वो तुम्हारे
सारी 11वीं के एमसीक्यू से क्यों ना हो या फिर शॉर्ट लॉन्ग न्यूमेरिकल क्यों ना हो, हर एक को सा टिप दी है कि अगर ये आंसर है तो क्यों है, इसका कौन सा मेथड है, कौन सा फॉर्मूला है, इसके बाद तुम्हारा कोई मसला नहीं पड़ेगा। अब बात ये आती है नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। तो मेरे दोस्त मेरा ये मानना है, बल्कि मुझे इस पे यकीन है कि कोई बच्चा इन नोट्स तैयारी करके तब भी अच्छे मार्क्स ले सकता है, एक अच्छी रह सकता है, तब भी अपने बोर्ड के पेपर में एक अच्छे मार्क्स, एक अच्छी रह सकता है। अब बात ये आती है नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। तो मेरे दोस्त मेरा ये मानना है कोई बच्चा, अब बात ये आती है कि ये नोट्स ये कहाँ पर मिलेंगे। अब बात ये आती है कि लॉन्ग के न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चन के फिजिक्स के नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। तो मेरे दोस्त मेरा ये मानना है, बल्कि मुझे इस पर यकीन है, कोई बच्चा इन नोट्स से तैयारी करके तब भी अपने बोर्ड के पेपर में एक अच्छे मार्क्स, एक अच्छे रैंक ले सकता है जब वो उस टीम की गाइडेंस से पढ़ेगा जिसने इसे दिन रात के मैच सुना है। तो मेरे दोस्त मैंने मेरी टीम में तुम्हारे लिए पूरी मेहनत, अज़म और जुनून के साथ अज़म बैच तैयार किया है। इससे मेरी टीम 1 मार्च को लॉन्च कर रही होगी। इसमें तुम्हें मेनली 3 चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले तुम्हें यही सुपर बेस्ट नोट्स होंगे जिसमें तुम्हारी 11वीं के सारी बुक्स के नोट्स होंगे। वो किस तरह मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जब तुम यहाँ पर शुरू में आओगे सुपर बेस्ट नोट्स में, तो तुम्हें यहाँ पर मिल रहा होगा, सबसे पहले तुम यहाँ पर आओगे सुपर बेस्ट नोट्स में, तो तुम्हें ये रहा अज़म बैच का फुल डाटा। तुम यहाँ पर आओगे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारे 11वीं कंप्लीट मटेरियल, यानी हर बुक का सारा डाटा, सारा मटेरियल का मिलेगा, जिसमें तुम्हारी 11वीं के सारा कंप्लीट मटेरियल हर बुक का। अब यहाँ पर तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हें मिल रहे हैं टेस्ट सीरीज जो 11वीं के होते हैं, और पास पेपर तुम तो जानते हो पास पेपर कितनी अहमियत है, और ये तुम्हारे सारी बुक के सुबह नोट्स है। अब इन नोट्स में तुम्हें क्या मिलेगा, हर बुक के, चाहे वो साइंस की हो या आर्ट्स की हो, बिल्कुल बेस्ट प्रेजेंटेशन में आंसर उनके टिप के साथ, और साथ ही साथ तुम्हें मिलेंगे फुल बुक के एमसीक्यूज जो तुम्हें दिखाएं हर आंसर के साथ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले गेस्ट पेपर किधर गया उसका फोल्डर, गेस्ट पेपर का ये रहा, किधर गया गेस्ट पेपर का फोल्डर, और साथ ही साथ तुम्हारे लिए फुल बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का गेस्ट पेपर, वो क्वेश्चन जो तुम्हारे बोर्ड के बारे में पूछे जा रहे होते हैं, तुम जानते हो गेस्ट पेपर कितनी अहमियत होती है, ये सारा मटेरियल। अब जब तुम इन तमाम नोट्स से अपनी 11वीं तैयारी मुकम्मल कर लोगे, फिर सारी बात है तुम्हें टेस्ट भी देने पड़ेंगे। इसके लिए अज़म बैच में 1 मार्च से लेकर तुम्हारे आखिरी पेपर तक एक मुकम्मल डेडिकेटेड टेस्ट सेशन होगा जिसमें तुम्हारी 11वीं और 12वीं की मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। अब नंबर 1 चीज़, नंबर 2 चीज़ और नंबर 3 चीज़ पर कंप्लीट व्हाट्सएप टीम का सपोर्ट, जो कि तुम्हें जब भी जिस टाइम भी किसी बुक का कोई मसला पड़े तुम्हें उसका एक सुपर बेस्ट सॉल्यूशन देगी, और तुम्हें टीम का सपोर्ट तुम्हारे आखिरी पेपर तक रहेगा। अब वीडियो छोड़ के भागना नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे पहले अब वीडियो छोड़ के भागना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए एक 30 दिन का प्लान और एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जिसे तुम लास्ट में लेके जाओगे। अब प्लान के बाद जब मैं करता हूँ तो मेरे दोस्त तुम कहोगे तो मेरे दोस्त तुम कहोगे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं ना, कि तैयारी तो की है, लेकिन पता नहीं मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन अब तुम्हें इसके बारे में टेंशन नहीं होती है, क्योंकि तुम्हें अब वीडियो अब वीडियो छोड़ के भागना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए एक 30 दिन का मुकम्मल प्लान और फिर एक बहुत बड़ा गिफ्ट है तुम लाजमी लेके जाओगे। तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि तैयारी तो की है लेकिन पता नहीं मार्क्स आए हैं कि नहीं आएंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें इस चीज़ के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें 30 दिन में तैयारी का ऐसा स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट दूंगा जिसके बाद तुम्हारा ये मसला खत्म हो जाएगा। तो मेरे दोस्त तैयारी करने का बेहतर तरीका यही होता है हमेशा कि तैयारी पेयर वाइज की जाती है। तो इसलिए तुम्हारे सारे 11वीं के सिलेबस को हमने 4 हफ्ते और 2 दिन में डिवाइड कर दिया, ये तुम्हारे 30 दिन इस तरह मुकम्मल हो जाएंगे, जिसमें तुम्हें पहले हफ्ते का जाना चाहिए। अच्छा, अगर तुम्हारा ये पहला पेयर जो 2-3 लॉन्ग का होता है, अगर तो ये मुकम्मल है तो तुम इसको दूसरे हफ्ते में करना, जो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन जिसमें जो तुम्हारा पहला हफ्ता होगा तुम उसमें करोगे चैप्टर 2 और 3, जो तुम्हारा लॉन्ग का पहला पेयर है, इसे मुकम्मल करोगे, उसके साथ तुम्हें चैप्टर नंबर 1 को साथ मिलाना है, वो लास्ट में करना है। तो तुम्हारे वहाँ पर 4 शॉर्ट क्वेश्चन निकलने हैं, तुम इस साथ वो भी मिलाओगे। चैप्टर 1 तुम्हारे साथ शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल करने हैं, 2 को एज अ शॉर्ट मुकम्मल करना है, और 3 को लॉन्ग शॉर्ट मुकम्मल करना है, और एक दिन तुम्हारा रिवीजन के लिए। रिवीजन करना लाजमी चीज़ है, क्योंकि मेरे दोस्त साइंटिफिक स्टडीज यही कहती हैं, जब हमने कोई चीज़ एक बार तैयार की तो उससे कम से कम 1 हफ्ते बाद लास्ट में करनी चाहिए, तभी वो चीज़ हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहती है। तो इसलिए रिवीजन लाजमी करनी पड़ेगी। ये तुम्हारा पहले हफ्ते का काम था, इसमें तुम क्या करोगे, 3 दिन में तुम चैप्टर में 2 करोगे, और 2 दिन में तुम 3 करोगे। जो तुम्हारा दूसरा हफ्ता होगा, नेक्स्ट वीक होगा, उसमें तुमने करना होगा चैप्टर 5 और 4, इन दोनों को 3 दिन में मुकम्मल करना, एक दिन में उसको रिवाइज कर लेना। अब उसके बाद जो तुम्हारा तीसरा हफ्ता होगा उसमें चैप्टर 6
और 11 को 3 दिन में मुकम्मल करके एक दिन उसको रिवाइज कर लेना। ये तुम्हारे साथ कि तुम इससे तुम्हारे सारे लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएंगे। अब वो जो अल्लामा इकबाल का शेर है, जो तुमने पहले इसको मुकम्मल कर लिया, फिर जो अब अल्लामा इकबाल का शेर है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो सुकून तलाश कर। अब तुम्हारा ये काम बनता है, जो तुम्हारे ये लॉन्ग मुकम्मल हो गए हैं, अब तुम बाकी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लो। तो तुम्हारा ये काम बनता है कि तुम चैप्टर 7, 8, 9, 10 ये तुम्हारे जो बाकी हैं इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल कर लो। इस तरह तुम्हारा पूरी फिजिक्स का 11वीं क्लास मुकम्मल हो जाएगा 4 हफ्ते के अंदर। अब तुमने अपनी फिजिक्स की पूरी बुक पढ़ ली, अब तुम्हारा काम ये बनता है कि उसके एमसीक्यूज वो भी रिवाइज कर दो, क्योंकि तुमने ली है वही बातें यहाँ पर होंगी। इसके लिए तुम्हारे अज़म बैच के एमसीक्यूज काफ़ी रहेंगे। तो अब वीडियो मुकम्मल करें। लेकिन भैया हमारे नोट्स, ओ हाँ ना, तुम्हारे नोट्स भी तो हैं। तो मेरे दोस्त, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए 30 मार्क्स का गिफ्ट। वो किस तरह? तुम्हारे चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इनके 100 नंबर, और बाकी तुम्हारे फुल बुक के एमसीक्यू 17 नंबर, ये तीनों तुम ला लो के 30 से ज़्यादा नंबर तुम्हारे मिलेंगे। ये तुम्हें गिफ्ट वीडियो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं जानता हूँ साल के शुरू में तुमने बहुत ड्रीम देखे थे, बहुत सी उम्मीदें थी कि मैट्रिक में तो इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाए, लेकिन 11वीं के शुरू से इतनी तैयारी करेंगे कि मज़ा आ जाएगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई, तुम्हें किसी ने उस तरह से गाइड नहीं किया जिसकी ज़रूरत थी, और तुम अपनी 11वीं की भी इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाए, और तुम अपनी 11वीं की भी इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाए। लेकिन अब तुम्हारे एग्जाम सर पे खड़े हैं, और तुम्हें अपनी 11वीं तैयारी के लिए जिस भी किस्म की जरूरत पड़ेगी, जिस भी और तुम्हें अपनी 11वीं तारीख के लिए और तुम्हें अपनी 11वीं तारीख के लिए जिस और तुम्हें अपनी 11वीं तारीख के लिए जिस भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तुम्हें इस चैनल पर मिलेगी। तो तुम्हें इस चैनल मिलेगी। तो फिर मिलते हैं अगली ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह। मैं अब्दुल्ला मुगल तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करता हूँ।